एक बार की बात है, एक राजा के पास विशाल बड़ा सा एक महल था। उस महल के अंदर एक सुंदर सा आम का बगीचा था। उस बगीचे में एक माली काम करता था और वो माली बहुत ही परेशान था, क्योंकि उस बगीचे में एक चिड़िया रोज आकर पके हुए आम को खा जाती थी और कच्चे आम को नीचे गिरा देती थी। माली उसे रोज पकड़ने की कोशिश करता था, लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता था। माली परेशान होकर राजा के पास गया और राजा से कहा कि महाराज, आपके बगीचे के सारे आम एक दिन खत्म हो जाएंगे, क्योंकि आपके बगीचे में रोजाना एक चिड़िया आकर पके हुए आम को खा जाती है और कच्चे आमों को नीचे गिरा देती है। ऐसा सुनने के बाद राजा कहता है, अच्छा ऐसा है तो मैं कल सुबह ही बगीचे में आकर उस चिड़िया को पकड़कर सबक सिखाऊंगा। और दूसरे दिन राजा बगीचे पर आता है और एक पेड़ के नीचे छुपकर खड़ा रहता है और उस चिड़िया का इंतजार करता है। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जब वो चिड़िया आती है तो राजा अपने फुर्ती के साथ उस चिड़िया को पकड़ लेता है और चिड़िया कहती है, हे राजा, मुझे माफ कर दो, मैं आपको 4 ज्ञान की बात बताऊंगी। राजा बहुत ही गुस्से में थे। राजा ने बोला, पहली बात बता। चिड़िया ने कहा, अपने हाथ में आए शत्रु को कभी जाने ना दे। राजा ने कहा, दूसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, कभी भी असंभव बात पर यकीन ना करें। राजा ने कहा, बहुत हो गया ड्रामा, अब तीसरी बात बता। चिड़िया ने कहा, बीते बातों का पश्चाताप ना करें। राजा ने कहा, अब चौथी बात बता, खेल खत्म करता हूँ, बहुत टाइम से परेशान कर रहा है। चिड़िया ने कहा, महाराज, आपने जिस तरीके से मुझे पकड़ा है, मुझे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप अगर मुझे थोड़ी सी ढील देंगे तो शायद मैं आपको चौथी बात बता पाऊंगा। राजा ने हल्की सी ढील दी और चिड़िया सीधा उड़कर पेड़ के डाल पर बैठ गई और राजा से कहा, महाराज, मेरे पेट में 2 हीरे हैं। ये सुनकर राजा पश्चाताप करने लगा और परेशान होने लगा, उदास हो गया। राजा की यह शक्ल देखकर चिड़िया ने कहा, आपको मैंने 4 ज्ञान की बात बताई थी। पहली बात, अपने हाथ में आए शत्रु को कभी जाने ना दे, और आपने मुझे जाने दिया। और दूसरी बात, असंभव बातों का यकीन ना करें, और आपने मेरी बातों का यकीन कर लिया। तीसरी बात, बीती हुई बातों का पश्चाताप ना करें, जबकि मेरे पेट में कोई भी हीरा नहीं है और आप उस बात को लेके पश्चाताप कर रहे हैं। इस चिड़िया ने राजा को नहीं बल्कि हम सबको ये सिखाया कि हम अपने बीते हुए कल के बारे में सोचते रहते हैं, अपने पास्ट के बारे में सोचते रहते हैं, बल्कि हमें फ्यूचर के बारे में सोचना चाहिए। हम अपने बीते हुए कल को तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले कल को शायद हम चेंज कर सकते हैं। अगर हम अपने फ्यूचर के बारे में सोचें और अपने ड्रीम के पीछे भागें तो शायद हमारा लक्ष्य पूरा हो सकता है, हमारा ड्रीम पूरा हो सकता है। तो इसीलिए पास्ट के बारे में ना सोचकर फ्यूचर के बारे में सोचें। सक्सेस जरूर मिलेगी। अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इसे एक लाइक कर देना और याद रखें, हर दिन एक नई शुरुआत।